तो मैं एक बात करने के लिए जो मैंने कंटेंट लिया, अच्छा लगता है कि कोई अपने बारे में किसी और मेरे अपने के बारे में कुछ अच्छा बोले, नहीं होता, अच्छा लगता है। ये बात कल रात की है। कल रात को मैंने जब वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और तनुष को आज कहा गया, आज सैटरडे है तो तनुष को कहा गया आज छुट्टी भी है तनुष की और पीटीएम है। तो तनुष की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो चुकी है, फीवर वगैरह नहीं आ रहा है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी कि बाहर का वेदर मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगी। और ये देखिए बज रहे हैं 8:15 और मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे तनुष को बाहर जाएगा ना सैटरडे मार्केट, तो पानी पूरी खाएगा और मैं मना कर रही हूँ नहीं आज पानी पूरी नहीं खाना है। तो ये अपने नमकीन को ही पानी पूरी जैसा बना के खा रहे हैं। यहाँ मैं तनुष की स्वेटर बुन रही हूँ, तो मैंने एक तरह का इतना बिना है और अभी देखूँगी, नापूँगी, नापने के बाद इसका भी नाप दूँगी। और पूरा घर का ये हाल है। तो अभी तो मैं बैठूँगी थोड़ी देर तक आराम से, उसके बाद उठती हूँ क्योंकि ठंड मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं भी कंबल के अंदर ही बैठ गई हूँ। सुबह उठ गई थी 6:30 बजे, तो चाय वाय पी के बैठी हूँ तब से कंबल में। तो ठीक है, चलती मिलती है थोड़ी देर में। और यहाँ मैं सुबह का टाइम हो गया है। देखिए अभी मेरे गला काफ़ी बैठा हुआ है, इस समय मेरे काफ़ी गला बैठ गया हुआ है। यहाँ तनुष का स्वेटर तो मैं बना दी थी, तो प्रोसेस में थोड़ा सा उसका ना लग रहा था कि मुझे नाप लूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना है, लेकिन एटलीस्ट अगले साल से ही पहनेगा। इस साल के लिए तो इनफ है, उसके बाद जो स्वेटर है वो चल जाएगा इस साल। तो मैं वही नाप रही थी कि कम से कम इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो अभी नाप रही थी मैंने कितना बिन चुका है और कितना भी बिनना बाकी है। तो यहाँ मैंने नापा तो देखा कि एटलीस्ट उसके जैसे जो इतना लंबाई है उसके अलावा तो ये ठीक है, हाँ उसके अप्रॉक्सीमेट आ गया है। तो अब इसमें इसके बाद थोड़ा सा और बनाना रहेगा, क्योंकि इसके बाद वो 2-3 साल पहले ऐसा हाफ का अंदर बना रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम बिनना तो एक्स्ट्रा पड़ेगा ही। तो यही नाप रही थी कि हाँ चलो इसके बाद छोटा वाला जो इसके दूसरा वाले जानी हूँ उसको मैं करूँगी, तब फिर दोनों को साथ साथ लेकर आगे बढ़ूँगी। तो अभी बस वही नाप रही थी। नापने के बाद तनुष तो कंबल में ही है, क्योंकि मौसम यहाँ का ख़राब ही है। आज है सैटरडे, पीटीएम भी है, और टीचर ने आज कल क्या बोला रात को वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या बोला। फिर अभी देखिए यहाँ सब घर वर ठीक करना बहुत और यहाँ मैंने सोचा चलो बेड से ठीक कर लूँ, चेंज कर लूँ, क्योंकि कभी ये मूड कर जाता है ना कि सुबह भले प्लानिंग ना रहे मेरी, लेकिन जब काम करने बैठती हूँ तब मेरी प्लानिंग हो जाती है कि चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो फिर वो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता, वो भी अच्छा लगता है। तो अब बस उठ के चाय वानी के सब कुछ हटाऊंगी और बेड क्लीन करूंगी। बेड एकदम क्लीन होना चाहिए। तनुष को भी उठा के दूसरे उधर करूंगी और अपना बेड क्लीन। यहाँ तनुष ही मेरा सुबह का थोड़ा सा वीडियो वही शूट कर लेता है, और मैं ज़्यादा तो वही डेली रूटीन है। अभी ठंड के दिनों में तो कुछ एक्स्ट्रा कर भी नहीं रही हूँ गाइस, अभी जो कर रही हूँ वही है। तनुष ने कहा कि मम्मा टीवी चला दो, पहले टीवी चला दो फिर उसके बाद काम करना। मैंने कहा कि ओके ठीक है, मैं पहले टीवी तुम्हारा चला देती हूँ फिर मैं कुछ करती हूँ। यहाँ मुझे शॉल ओढ़ना बहुत ख़राब लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अभी ठंड काफ़ी लग रही है, पहले नहीं लगती थी। और फिर थोड़ा मैं प्रिकॉशन के तौर पे भी शॉल वगैरह लेती हूँ, नहीं तो मुझे शॉल एकदम इरिटेटिंग लगती है। लेकिन क्या किया जाए, आदतें बड़े होने पर बदल जाती है। मुझे तो एकदम ही शॉल ओढ़ना मन नहीं करता है ना, मैं कभी ओढ़ती थी। यहाँ पर भी रखा था तो बहुत सालों तक मैंने छुआ तक नहीं है, लेकिन अब थोड़ा छूती हूँ। तनुष को ले आने के लिए नीचे उतरती हूँ तब थोड़ा सा शॉल ले लेती हूँ, और लगे ना कि मेरे पास शॉल नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती। बस ये ऐसी बात है कि यूज़ नहीं करने मन करता। देखिए बेड अभी इस हालत में है कंटिन्यू, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपना कमरे का लुक कैसा हो गया है साफ़ सुथरा करने के। मैंने पूरा कमरा एकदम क्लीन कर दिया। इसको यहाँ पे रखे थे तो अब मैं इसको कर दी यहाँ पर, क्योंकि फिर हम लोग बैठ के उस पर खाएंगे। और ये पूरा का पूरा हिस्सा मैंने एकदम क्लीन कर रखा है। बेटा भी बैठ गया है और बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने चेंज कर रखा है। तो अभी ये कमरे का काम हो गया है। बेडशीट देखते हैं आज धुलता है कि नहीं। अभी तो कुछ ही नहीं करूँगी, अब जा रही हूँ किचन की तरफ, बढ़ रही हूँ। क्या बनाना है वो भी देख रही हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ी सी सब्जियाँ बची पड़ी हुई हैं, तो थोड़ी सी मैं अभी बनाऊँगी। ये क्या है वो भी देख लेती हूँ, क्योंकि एक चीज़ बची पड़ी हो गई है। और आज है कि वह सैटरडे का दिन, तो बस उसको ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। और ग्रीन अनियन है, अब ख़राब हो जाएगा, तो काट के रखी हूँ तो बच गई है, नहीं तो अब तक तो इसका कल्याण हो गया रहता। तो चलिए फटाफट से इसको धुलती हूँ और सब्जी बनाती हूँ। आपको पता ही कैसे बनता है, तो फटाफट से बनाती हूँ और फिर बेटी के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, और 10 मिनट में बन जाएगा ये नाश्ता। तो फिर अपना दिखाती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा धो करके आ गई हूँ और अब जा रही हूँ पूजा करने। तो लाइट यहाँ नहीं है, तो मैं एक बात करने के लिए जो मैंने कंटेंट लिया, अच्छा लगता है कि कोई अपने बारे में, किसी और मेरे अपने के बारे में कुछ अच्छा बोले, नहीं होता, अच्छा लगता है। तो ये बात कल रात की है। कल रात को मैंने अमैन को फ़ोन किया 7:30 बजे कि तनुष नहीं आया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं सुनिए। मैम तनुष क्यों नहीं आया आज? तो मैंने कहा कि ओ मैम उसका फीवर हो गया था। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है ना? हम कहा हाँ मैम ठीक है, तो अरेस्ट करा रही हूँ, तो कल मैं पीटीएम नहीं भेजूँगी। ओके कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मार्क्स तो करी, मार्क्स का क्या है, मार्क्स तो अच्छे ही आए हैं, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है और कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है मुझे बताना उसके विषय में। बस आप उसको जल्दी जल्दी ठीक करके मंडे को स्कूल भेजिए, क्योंकि इसके स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टा है, तो स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छा है, तो स्पोर्ट्स में जाता है। तो ये बात सुन के कि एक माँ को कितना अच्छा लगता है कि कोई टीचर्स या कोई अच्छी बात बोले उसके बेटे के बारे में, तो ये लगता है ना कि उसकी परवरिश अच्छी जा रही है, उसका जो वो अपना जो माँ का होता है ना रोल, वो अच्छे से निभा पा रही है अपने बच्चे के प्रति। हाँ, और मेरा बच्चा भी, मतलब कि ये बात कहेंगे जो हम तो सिखाते हैं, हर माँ बाप सिखाते हैं, बच्चा कितना सीखता है वो भी मैटर करता है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैम ने ये बात बोली कि जल्दी जल्दी तैयार करके उसको भेजिए स्कूल, मंडे को आ जाए स्कूल, स्पोर्ट फेस्टा है तो उसको तो ठीक होना ही है। मैंने कहा हाँ मैम टोटल ठीक करके भेजूँगी उसको, आप टेंशन मत लेना। तो ठीक है, तो वही बात मुझे कहना था आप लोगों से। चलिए फटाफट से काम करते, पूजा करती हूँ, पूजा करके फिर मिलती हूँ आपसे, मिलते हैं। बाहर का मौसम आपको देख के आज थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है मौसम, जैसे एकदम मीठी धूप है, लेकिन आज हवा नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा हल्की हल्की हवा चल रही है, तो इसलिए बाहर का मौसम बहुत ठीक है। तो मेरा बेटा आज खेलने गया है और घर की तो मैंने एकदम क्लीन किया है, ये भी एकदम पोर्शन मैंने अलग किया है। यहाँ पर रख के बहुत कंजेस्टेड हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि जो भी सामान आ रहा था ना यहीं पे इस टेबल पे रखा जा रहा था। तो तनुष ने बोला कि मम्मा इसको ठीक कर दो ना, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ बेटा मैं भी ठीक कर दी। तो पूरा घबरा तो एकदम ठीक है, नीट एंड क्लीन है। और मैं चली पूजा करने, पूजा करके फिर मिलती हूँ। और कपड़ा मैंने कितना धुला है, बेडशीट भी मैंने धुल डाला है, तो अभी थोड़ी देर में पानी भी गर जाएगा तो डाल दूँगी। और चलिए पूजा करते हैं। देखिए लड्डू खा रही हूँ मैं बैठ के, अभी मौसम तो ऐसा ही हुआ है, तो चलिए फटाफट से लड्डू खाते हैं। ये मेरा खाना है, ये पाव भाजी का भाजी रख गया है, और ये आलू और हरे प्याज की सब्ज़ी मैंने बनाया था, तो मुझे थोड़ा सा ही खाने का मन था। ये मूली का अचार और ये रोटियाँ गरम गरम। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ अपना आज का लंच, फिर मिलते हैं। तो यहाँ जैसे मैं बैठी ना वैसे ही कह रहा है। मैंने पहले पूछा कि तनुष खाना खाओगे, तो नहीं खाना है, वही भी बोल रहा था, तो मैं इसको बोल रही थी खाना है नहीं खाना है। और जब जैसे ही देखा मम्मी भाजी है, फिर कह रहा है खाऊंगा। फिर मैंने कहा कि तो मेट्रू को भाजी खाना है, कि तो कह रहे हाँ भाजी खाना है। फिर वो ग्रीन सब्जी देखा तो कहा कि किसकी सब्जी है, मैं कही ग्रीन अनियन वाली है, जो स्प्रिंग अनियन होता है आपका। तो कह रहा अच्छा उसको सोया नहीं पसंद है, आलू सोया की सब्ज़ी नहीं पसंद है और वो नहीं खाना चाहता है। मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसको नहीं पसंद है, तभी मैं खिला देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं तो खा रही थी, मुझे तो भाजी बहुत पसंद है और सबको पसंद है, तनुष को भी बहुत पसंद है, तो मैं भाजी के साथ ही ज़्यादा खा रही थी। और मैं रख भी दी थी ना, क्योंकि फ्रिज में तो अभी इतना ठंड है कि बाहर भी ना ख़राब हो, फ्रिज में रख दी थी। कभी कभी होता है कि तुरंत नहीं खाने का मन करता है, कुछ दिन बाद खाने का मन करता है, एक दिन रुक जाए, क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। गर्मी के दिनों में तो तुरंत दूसरे दिन खा लो, दूसरे टाइम ही खा लो, बस काम ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी ठंड में है। तो बस अब मैं खा रही हूँ, तो उसके बाद खाना खिलाऊंगी। फिर ये शाम का टाइम में देखिए मैं सो गई थी, आज गुस्सा कर गई थी और सो गई थी इनके ऊपर। फिर होता क्या है ना कि वो जो मैंने कंटेंट लिखा है ना कि बच्चे की क्या बोला, तो उसने आपने देखा ये क्या बोला है कि अपना, तो आपने समझा है कि बच्चों को भी कमरा अच्छा बुरा ये लगता है। तो कभी कभी मैंने अलग कर दिया था, तो उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो कहा कि नहीं मम्मी ऐसे कर दो। मैंने कहा कि ठीक है, बच्चों की भी बात मान लेनी चाहिए, कभी कभी उन्हें भी लगे कि हाँ उनका भी घर है या उनकी भी मर्जी थोड़ी थोड़ी चलती है, वो उससे उनको अच्छा लगता है। हाँ मम्मी से, तो मैंने कहा कि खुश, कह रहे हाँ खुश, आप ऐसे ही कमरा रखा करो। तो फिर बस वही है, बच्चों को भी थोड़ा, बच्चों का भी मन लायक, भले आपको वो ठीक नहीं लगता हो या जो भी है, कुछ दिनों के लिए कर दो, फिर कुछ दिनों के बाद अपने हिसाब से कर लो, तो बच्चों को भी उतने में ही खुशी मिलती है। मैं तो आज कर दी कमरा, क्योंकि मुझे फिर उस म्यूज़िक सिस्टम थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है, डर लगता है गिर ना जाए। लेकिन हाँ एटलीस्ट अभी तो नहीं गिरेगा, क्योंकि बेटा भी नहीं खेल रहा, बेड पे रहता है या तो नीचे जाके खेलता है। मैं सब्जी लेकर आ गई मार्केट से। आज हरी सब्जियाँ बहुत महंगी, मटर थोड़ा सा डाउन हुआ है
और हरी सब्जी बहुत महंगी चल रही है इस समय भी। बस ऐसे तो गोभी एक जगह सस्ती मिली, 40 रुपये किलो मिल रही थी, तो मैंने ले आया है। 1 किलो में पत्ता गोभी और गोभी दोनों लेकर आई हुई हैं, क्योंकि मुझे पत्ता गोभी भी पसंद है। तो मैं थोड़ा सा एक पत्ता गोभी और गोभी 2 सब्जियाँ लेकर आई, और अपना 2 ही सब्जियाँ लेकर आई। बाकी गाजर ले आई, मूली ले आई, टमाटर अच्छे मिल गए तो टमाटर ले आई 1 किलो, क्योंकि टमाटर का तो काम हमेशा ही लगता है। टमाटर की चटनी वगैरह बनाने में, पूरी पराठा तो आलू, प्याज लेकर आई सबसे पहले तो प्याज। और गुड न्यूज़ है कि लहसुन कम हो गया है, 200 रुपये किलो हो गया है। तो मैंने अभी नहीं लाया, अगली बार जाऊँगी तो फिर लेकर आऊँगी लहसुन। अभी तो नहीं, अभी इतना ही सामान ला के हाथ दुख जाते हैं, तो बस नहीं लाई कुछ और भी। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको। अपना क्या कर रहे हैं, बैठ के मोबाइल टीवी देख रहे हैं, और मैं थोड़ा सा जा रही हूँ नीचे कुछ करने, उनको पैसा देने दवाओं का। बेटे को ना प्रॉब्लम होने लगती है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो दवा मैं मंगाई थी, तो उनका थोड़ा पैसा देना बाकी है, तो मैं जा रही हूँ वही उनको देने अपना, कि दे दूँ, कितने भी हों वो दे देती हूँ, क्योंकि वो हिसाब रह जाता है ना, तो फिर मैं भूल जाती हूँ, भूलती भी हूँ, फिर वो हिसाब किताब बहुत लंबा जाएगा। तो फिर अभी तो नहीं पता है मुझे, तो मैं सोची हूँ कि देकर आ जाती हूँ। तो चलिए पर्स में से निकालती हूँ पैसे और देती हूँ। कि 1 किलो गाजर मैं लेकर आई हूँ, थोड़ा सा हैवी और थोड़ा सा गाजर और लेकर आई हूँ। मटर आधा किलो, गोभी, पत्ता गोभी दोनों सब्जियां लाई हूँ, मूली लाई हूँ, और हरी सब्जियां तो बहुत महंगी थी, आपको बता ही दी हूँ, 20-30 की बंडल थी, और वो बहुत ज़्यादा हैवी भी था, तो मैं ला नहीं सकते थे। यहाँ 1 किलो टमाटर और 1 किलो कीनू लेकर आई हूँ, क्योंकि तनुष को भी फ्रूट्स खाने का मन है, और कीनू खाया जाता है, अच्छा लगता है। मैं ये दोनों चीज़ लेकर आई हूँ कि तनुष को फ्रूट्स में भी दे दूँगी और अपना खाएगा भी सुबह सुबह, तो ये अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से इसको पैक कर देते हैं। जैसे मैं नीचे गई देने के लिए आंटी को पैसा, तो उन्होंने कहा दाल बनाई है, आप खाना मत बनाना, सब्जी मत बनाना, दाल आप लेते जाओ। फिर मुझे बनानी ही थी, तो क्योंकि थोड़ा सा ही आलू और हरा प्याज की सब्ज़ी रह गई थी, थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि ओके ठीक है आंटी दे दीजिए, तो मैं दाल और इसके साथ और मूली के अचार के साथ एडजस्ट कर लूँगी। ये पूरी सब्जियाँ है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीनू में लेकर